बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में लाइक चार्जेस हमेशा कहाँ रहेंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस कहाँ रहेंगे, क्लोजर। क्योंकि अनलाइक चार्जेस क्लोजर रहेंगे तो उनकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब देखो ये जैसे अपन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो रेजोनेंस की वजह से हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी ओ बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल। तो क्या रीजन आएगा उसकी वजह से कि क्यों इक्वल है? ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर 50-50% आएगा ना बेटा इसमें। देखो 50% यस 1-2 के बीच में हो गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर, 50% हो गया 2-3 के बीच में। तो दोनों के बीच में 50-50% है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बराबर होगी। और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे 3 लाइन लगा के, और जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है वहाँ वहाँ पे हम डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, राइट। अब देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेटा बेंजीन पढ़ा होगा ना आपने 10th क्लास में, C6H6। यस सर। देखो ये जनरल हो गया बेटा। अब अपन लिखते हैं इसके अंदर रेजोनेंस की कंडीशंस। देखो बेटा कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस में सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है अपने पास कि व्हेन टू डबल बॉन्ड्स आर इन कंजुगेशन, व्हेन टू डबल बॉन्ड्स आर इन कंजुगेशन, जब दो डबल बॉन्ड क्या हो बेटा, कंजुगेशन में हो, देन one double bond will move towards another. Then one double bond will move towards another. कंजुगेशन का मतलब होता है बेटा जिसमें एक बॉन्ड का गैप हो। देखो जैसे बेंजीन रिंग ले ली हमने, तो बेंजीन रिंग, बेंजीन के अंदर ऐसे डबल बॉन्ड्स होते हैं। देखो ये सारे तीनों डबल बॉन्ड्स कंजुगेशन में है या नहीं है बेटा? यस सर। तो इसमें देखो नेक्स्ट इनका मूवमेंट कैसे होगा, वन विल मूव टुवर्ड्स अनदर। देखो इस डबल बॉन्ड को इधर मूव करा देंगे हम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे, तो ये आगे मूव कर जाएगा, तो ये यहाँ मूव कर जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट अपने पास स्ट्रक्चर बनेगा देखो वो इस तरीके से बनेगा कुछ, राइट। यस सर। अब देखो जब तक बनाते जाओ उनको मूवमेंट कराते जाओ जब तक स्ट्रक्चर रिपीट ना हो जाए। अब देखो इनमें रिपीट, अब आगे मूव कराओगे, अगर इसको इधर मूव कराओगे तो देखो पहले वाला ही बन जाएगा या नहीं बनेगा? यस सर। तो इसके अंदर इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड आया है वहाँ पे हम उसको डॉट डॉट लाइन से शो करेंगे ऐसे। तो देखो इसमें सब के बीच में आ रहा है, तो सब के बीच में आ रहा है, तो सब के बीच में अपन ऐसे डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए देखो बेंजीन के बीच में ऐसे रिंग लगाते हो या नहीं लगाते हो? यस सर। यस सर। इस तरीके से होगा बेटा ये रेजोनेंस, जब दो दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो। देखो सेकंड कंडीशन, व्हेन when negative and double bond when negative and double bond are in conjugation, जब नेगेटिव और डबल बॉन्ड किस में हो बेटा, कंजुगेशन में हो, then when negative and double bond are in conjugation then negative will move towards double bond. देन नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, जब नेगेटिव डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा बेटा। देखो कैसे, जैसे ये अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। देखो बेटा ये नेगेटिव और इस डबल बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड का गैप है या नहीं है? तो ये नेगेटिव इन दोनों के बीच में आएगा,
तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ पे इस कार्बन की देखो वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन के साथ, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव इन दोनों के बीच में आएगा तो 10 हो जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो इसका देखो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा अपने पास वो बन जाएगा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। ये इसके दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए। तो इसका हाइब्रिड CH2 CH CH2। अब जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये डबल बॉन्ड आ रहा है वहाँ पे हम ऐसे डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा। और नेट चार्ज इसके ऊपर कितना रह रहा है, नेगेटिव 1 नेगेटिव चार्ज, तो 1 नेगेटिव चार्ज ऐसे ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज भी शो कर सकते हैं यो, कि वो नेट नेगेटिव चार्ज इस एटम पे भी हो सकता है और लास्ट टर्मिनल एटम पे भी हो सकता है। समझ गए बेटा? ये चार्ज मूव कराना नहीं समझ आया। चार्ज का मूवमेंट नहीं समझे? बता बेटा दो सर एक बार। कंडीशन याद रखो ना, देखो नेगेटिव और डबल बॉन्ड कंजुगेशन में तो नेगेटिव चार्ज है वो चार्ज डीलोकलाइज होगा, डीलोकलाइज मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो इसके ऊपर, तो ये जो नेगेटिव है विल मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड का मूवमेंट आगे वाले एटम के पास हो जाएगा, तो आगे वाले एटम के पास ये ऐसे मूवमेंट करने से हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है ना। देखो पहले में तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, अब हम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ले आए, तो मतलब स्टेबिलिटी जो भी इंटरमीडिएट है मॉलिक्यूल है आयन है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना उस ऐसा करने से। यस सर, समझ गए? यस सर। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट इज व्हेन लोन पेयर, या पहले ये लिख लेते हैं व्हेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, व्हेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर इन कंजुगेशन, जब नेगेटिव और पॉजिटिव कंजुगेशन में हो बेटा देन negative will move towards positive, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। देखो बेटा कैसे, जैसे ये है आपके पास CH2 नेगेटिव CH2 नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेशन में है, तो ये नेगेटिव मूव करेगा बेटा इधर पॉजिटिव की तरफ, तो देखो नेगेटिव इधर मूव करेगा, तो इसका नेक्स्ट अपने पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम, जब नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेशन में होगा तो नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव। क्यों? अब देखो पॉजिटिव का तो मतलब क्या होता है, कमी, और नेगेटिव का मतलब ज़्यादा, तो कमी वाले से ज़्यादा के पास थोड़ी ना जा सकता है, ज़्यादा से कम वाले की तरफ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट व्हेन लोन पेयर, पर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो लेने की टेंडेंसी रखता है ना। क्या बेटा अ, बोलो विनय? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। व्हेन लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन, देखो लोन पेयर का मतलब ये समझाना बेटा अपनी घर की छत के ऊपर पैसे, लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा, तो देखो बॉन्ड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर तो बॉन्डेड है इलेक्ट्रॉन से, तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड जब कंजुगेशन में हो तो उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि लोन पेयर विल मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, लोन पेयर विल then lone pair will move towards double bond. Yes or no? Yes, sir. देखो कैसे, Yes, sir. देखो बेटा ये CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, देखो Cl के ऊपर 3 लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड में 1 बॉन्ड का गैप है, तो ये लोन पेयर मूव करेगी डबल बॉन्ड की तरफ। देखो ऐसे, तो इस कार्बन के ऊपर एक्सेस हो जाएंगे, तो इस कार्बन पे एक्सेस होंगे तो ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे।
तो ये बन जाएगा यहाँ पे CH2 आगे की तरफ शिफ्ट हुए तो इस पे आ गया नेगेटिव, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CCl, और Cl ने अपनी लोन पेयर डोनेट करी है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया आप, पॉजिटिव। तो इस तरीके से रेजोनेंस की कंडीशन होगी ये। देखो और एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हारे को ऐसा, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर बेटा हमने OH ग्रुप को जोड़ दिया, OH इसको बोलते हैं फिनोल। तो देखो ये नेगेटिव और ये जो लोन पेयर, ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है या नहीं है इसमें, तो देखो इसमें कंजुगेशन में है, तो ये लोन पेयर मूव करेगी इस डबल बॉन्ड की तरफ, तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के पास एक्सेस हो जाएंगे, तो ये आगे वाले कार्बन एटम के पास मूव कर जाएगा। तो जब तक इसके रेजोनेटिव कैनोनिकल फॉर्म्स बनाते रहो जब तक रिपीट ना हो जाए। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये डबल बॉन्ड, और ये हो गया डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और ने अपनी लोन पेयर डोनेट करी थी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब देखो फिर से एक रेजोनेंस की कंडीशन अराइव होगी, देखो ये वाली सेकंड कंडीशन कि व्हेन नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड आर इन कंजुगेशन। देखो ये नेगेटिव ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो गए तो नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट एटम के पास मूव कर जाएगा। ये ऑर्गेनिक में आएंगे बेटा सारे दोबारा से, ये रेजोनेंस की कंडीशन है क्योंकि ये कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी अप्लाई होते हैं, इसलिए हम लगा रहे हैं इनको हम यहाँ पे। ये नेगेटिव आ गया यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग गया, ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो गए, तो देखो सब स्ट्रक्चर्स में कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास नेगेटिव डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इधर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा बेटा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा देखो बेटा ये स्ट्रक्चर रिपीट अलग अलग बने हैं, नहीं बने, सारे 5 स्ट्रक्चर बन गए। देखो पांचों डिफरेंट्स हैं इसके अंदर। अब इनका हाइब्रिड बनाना हो तो जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया उसके अंदर अपन इसमें रिंग रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे डॉट डॉट लाइन बना देंगे, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो रही है OH, ये इसका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा हम इसको। बोलो इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। फिर नेक्स्ट कंडीशन अपन लिख सकते हैं कि व्हेन लोन पेयर एंड पॉजिटिव इन कंजुगेशन, व्हेन लोन पेयर एंड पॉजिटिव इन कंजुगेशन, तो इसके अंदर होगा बेटा लोन पेयर एक्स्ट्रा है तो लोन पेयर विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव, then lone pair will move towards positive। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन when positive and double bond, पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड की होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी अपनी, when positive and double bond are in conjugation, when positive and double bond in conjugation, then positive will ये सॉरी लोन डबल बॉन्ड will move towards positive, when positive and double bond in conjugation then double bond will move towards positive। ये डिफरेंट कंडीशंस है बेटा रेजोनेंस की, ये अपने को अप्लाई करनी पड़ेंगी इसमें। यस सर। इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स जो है बेटा अपने पास, इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स के अंदर मैक्सिमम जो कंडीशन लगेगी रेजोनेंस की, मैक्सिमम ये कंडीशन अप्लाई होगी कि व्हेन नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड आर इन कंजुगेशन देन नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। जब नेगेटिव डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा बेटा, देखो कैसे,
देखो बेटा, फॉर एग्जांपल अपन सल्फेट का आयन बनाते हैं, सल्फेट SO4 2 यही होता है ना सल्फेट। सल्फेट इज SO4 2 देखो बेटा, SO4 2 का स्ट्रक्चर बना लो सबसे पहले तो लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक तो डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, ये है बेटा सल्फेट का स्ट्रक्चर। अब देखो इस सल्फेट के स्ट्रक्चर में ये जो नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड है, ये कंजुगेशन में, यस और नो? Yes, sir. तो देखो ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, तो देखो ये नेगेटिव इधर चला जाएगा, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा तो डबल बॉन्ड नेक्स्ट एटम के पास चला जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन गया इसका, एटम्स लोकलाइज्ड है, केवल हम इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे ये आ गया नेगेटिव और यहाँ पे ये आ गया अपने पास डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O और ये नेगेटिव, राइट। अब देखो बेटा, अब ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका अपना S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये O पे आ गया नेगेटिव O नेगेटिव। अब देखो ये जो नेगेटिव है बेटा, ये नेगेटिव इधर दे देगा, तो ये नेगेटिव इधर देगा, तो ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ मूव कर जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास डबल बॉन्ड S O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव। बताओ ये सारे स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट है या नहीं है? देखो इनकी पोजीशंस को मार्क कर लो तुम, और फिर देखो 1 2 3 4। देखो बेटा पहला जो अपना स्ट्रक्चर है, पहले स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड है वो ये सेंट्रल एटम के साथ 2 नंबर एटम और 4 नंबर के साथ है। फिर उसमें देखो 1 2 3 4। सेकंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अपना, उसमें सेंट्रल एटम के साथ 1 नंबर और 2 नंबर के साथ है। उसके बाद थर्ड में 1 1 2 3 4, तो इसमें 1 और 3 के साथ हैं। बोलो बेटा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में है या नहीं है इनमें? Yes, sir. तो Yes, ये इसके 4 क्या हो गए बेटा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब इनका देखो हाइब्रिड बनाना है, तो हाइब्रिड बनाना है तो हमने क्या कहा कि जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तुम्हारा, वहाँ पे डॉट डॉट लाइन से शो करोगे। तो ये सेंट्रल एटम हो गया सल्फर O O, टेट्राहेड्रल शेप में होता है ये O। अब देखो चारों के बीच में आ रहा है ना बेटा डबल बॉन्ड, Yes, sir. तो चारों के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इसमें डॉट डॉट लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे यो। ये इस तरीके से बन जाएगा बेटा। अब देखो इस तरीके से बनेगा तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर, इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर देखो 2 नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है सभी एटम्स के ऊपर, तो उस 2 नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे, 2 नेगेटिव बना देंगे इसमें, राइट। अब उसके बाद कार्बोनेट आयन CO3 2-। देखो CO3 2- में कार्बोनेट, कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका सबसे पहले लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बना लो, डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। अब देखो बेटा इसको नंबर मार्किंग कर लो इनकी, कि अभी अपने पास जो डबल बॉन्ड है वो सेंट्रल एटम के साथ दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ बना हुआ है डबल बॉन्ड। अब इसमें देखो 1 और 2 इसका नेगेटिव डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, तो 1 का नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा। जब ये आगे मूव करेगा तो नेक्स्ट अपने पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऊपर वाला ये हो गया नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड हो ये नेगेटिव। अब क्या होगा इसमें नेक्स्ट देखो ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव कंजुगेशन में, जब तक रिपीट नहीं होता है, जब तक बनाते जाओ, तो ये नेगेटिव इधर मूव करेगा तो ये डबल बॉन्ड वापस इसके पास मूव कर जाएगा, तो इट फॉर्म्स CO नेगेटिव O नेगेटिव डबल बॉन्ड हो।
अब देखो कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे इसका तो वो रिपीट हो जाएगा। अगर इसको इधर लाते हो और इसको इधर ले जाते हो तो बोलो फर्स्ट वाला बन जाएगा या नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. इसको इधर ले आएंगे हम और इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराएंगे तो फर्स्ट वाला बन जाएगा। या इस नेगेटिव को इधर लेके आए इन दोनों के बीच में, इस नेगेटिव को इधर लेके आए और ये डबल बॉन्ड को इधर मूव कराएं तो सेकंड वाला बन जाएगा, तो रिपीट हो जाएगा। तो यही 3 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। अब इनका जो हाइब्रिड बनेगा, ये कार्बन ओ ओ ऐसे इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा ये। और इसके ऊपर नेट 2 नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर। Yes, sir. बोलो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को? आ गया सर। ये इसका हाइब्रिड जो डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया जो सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल अपन एक कोई भी लोन पेयर वाला ले लेते हैं। देखो SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव बेटा। तो SO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर अपने पास ऐसा होगा, S डबल बॉन्ड हो, ये एक नेगेटिव 2 नेगेटिव और एक यहाँ पे लोन पेयर रहेगी। अब देखो बेटा इसके अपने को अलग अलग लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर्स जनरेट करने हैं। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स जनरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा इसमें? देखो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं हम, SO नेगेटिव डबल बॉन्ड हो O नेगेटिव, S ये लोन पेयर हो रहा है बेटा किसमें, O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। फिर इनका हाइब्रिड बना देंगे S। तो इनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है वहाँ पे डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे और यहाँ पे ये लोन पेयर आ जाएगा, नेट चार्ज 2 नेगेटिव आ जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अदर एग्जांपल्स यू कैन ट्राई, फॉर एग्जांपल ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, MnO4 माइनस, ClO2 माइनस एट्सेट्रा। इनके अंदर भी इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्राइव कर सकते हैं। अब देखो इनके बीच में जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो अपने को, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर बराबर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स इन ऑल द स्ट्रक्चर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू total number of bonds formed between the total number of bonds formed between the 2 atoms in resonating between the 2 atoms in resonating structures upon total number of resonating structures। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी ये अपन इसमें रिप्रेजेंट कर रखे हैं अलग अलग एटम्स को मार्किंग कर रखी है। देखो 1 2 इसमें और लिख लो, इनको अपन ने 1 2 3 1 2 3। देखो बेटा इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है अपने को। तो बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होगा? देखो अपना फॉर्मूला क्या था कि टोटल नंबर ऑफ bonds
फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दो एटम्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, देखो सेंट्रल एटम के साथ दो बॉन्ड बने, इसमें एक बॉन्ड बना, इसमें एक बॉन्ड बना, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए 4। 4 को ऐसे भी अलग अलग करके भी लिख सकते हो, 2 + 1 + 1 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया अपने पास 1.33, राइट। यस सर। देखो बेटा ये जैसे सल्फेट था, सल्फेट का बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, तो सल्फेट का बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बराबर कह सकते हैं, देखो 2 + 2 4 + 1 + 1, 2 + 1 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 4, तो 2 2 4 + 6/4, ये इसके रेजोनेट बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसमें। समझ में आया नहीं आया बेटा कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर? यस सर। और ये जो और एग्जांपल्स लिखे हैं इनको तुम ट्राई कर सकते हो बेटा, इनसे डिफरेंट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यू कैन ड्रॉ आउट एंड यू कैन कैलकुलेट देयर बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट अपने पास टर्म आएगी रेजोनेंस एनर्जी। देखो बेटा रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है द डिक्रीमेंट इन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो रेजोनेंस की वजह से एनर्जी कम होगी या नहीं होगी? देखो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी कम होगी ना बेटा। यस सर। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस तो एनर्जी डिक्रीजेस। सो डिक्रीमेंट इन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, decrement in energy of a molecule due to resonance is known as decrement in energy of a molecule due to resonance is known as resonance energy। कि रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल की जो एनर्जी डिक्रीज होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? रेजोनेंस एनर्जी। देखो ये जो बेंजीन है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसमें बेंजीन, तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है तो इसमें एक डबल बॉन्ड के लिए ये जो एनर्जी होती है ये एनर्जी होनी चाहिए इसके अंदर 90। जो एक डबल बॉन्ड को जब अपन इसमें कैलकुलेट करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या कैलकुलेट करते हैं वो तुम्हारे पास बाद में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाकी 10th में पढ़ा होगा ना तुमने हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यस और नो? यस सर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को जोड़ेंगे हम, तो हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो मोर स्टेबल बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा तो क्या होगा उसके अंदर? एनर्जी कम होगी। देखो तो इसमें हाइड्रोजन जो को जब जोड़ते हैं हम तो 90 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो 90 किलो कैलोरी एनर्जी एक डबल बॉन्ड के लिए 30 है, तो 3 के लिए 90 होगी ना बेटा। लेकिन रियल मतलब इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब H2 एडिशन कराएं इसमें हम, तो H2 के 3 डबल बॉन्ड के अक्रॉस 3 H2 एडिशन हो जाएंगे। लेकिन रियली में जो एनर्जी होती है ये रियलिटी के अंदर होती है 54 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो 54 किलो एनर्जी रिलीज हुई तो 90 एनर्जी होनी चाहिए थी, तो डिक्रीज होगी ना एनर्जी। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एनर्जी ऑफ
मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा, बेंजीन की मैंने एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी कितनी बताई, कितनी होनी चाहिए, 90। 90 तो क्या होगी, एक्चुअल। लेकिन जो मोस्ट स्टेबल की जो एनर्जी होती है रियलिटी के अंदर कितनी होती है, 54। तो एनर्जी देखो कम हुई ना, जो रिलीज एनर्जी होनी चाहिए वो। तो इसमें बताओ रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन के केस में कितनी होगी, 90 माइनस 54, 90 माइनस 54 किलो कैलोरी। तो ये अपने पास रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की आ जाएगी 36 किलो कैलोरी। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. यस सर। समझ गए बेटा कैसे निकालेंगे रेजोनेंस एनर्जी? तो हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी तो मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस एनर्जी। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ गए बेटा? अब देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो ऐसा क्यों हुआ, एक मिनट मेरी बात सुन लो। ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड है तीनों कॉन्जुगेशन में है या नहीं है, तो ये इधर होगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, तो कॉन्जुगेशन की वजह से इसमें रेजोनेंस हुआ। तो रेजोनेंस की वजह से इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई तो एनर्जी देखो कम हो गई उसके अंदर। अब बोलो बेटा क्या पूछना था? बोलो बेटा। बेटा बोलो, एनी डाउट? स्टेबिलिटी तो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना? नहीं नहीं, वो एनर्जी के, वो तो एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल हो गई। ये बेटा रेजोनेंस एनर्जी है। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब एनर्जी, देखो क्या लिखा है मैंने शुरू में, डिक्रीमेंट इन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो गई रेजोनेंस की वजह से। मतलब जितनी कम हुई उतनी स्टेबिलिटी। समझ गए? यस, समझ में आया नहीं आया बेटा? आ गया सर। देखो बेंजीन की जो एनर्जी है, एक्चुअल एनर्जी मतलब 90 किलो कैलोरी एनर्जी होनी चाहिए ना। हाइड्रोजन जब जोड़ेंगे तो 90 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन हो रही है कितनी उसके अंदर, 54। मतलब हाइड्रोजन जोड़ने के लिए 54, तो इसका मतलब कम एनर्जी कम हो गई। तो वो कम किसकी वजह से हुई, हाइड्रोजन इसकी बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई ना। तो ये मैंने क्या बोला है, देखो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। एनर्जी के तो बेटा जनरल कंसेप्ट है, वो तो यूनिवर्सली होगी हमेशा। बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अब देखो रेजोनेंस एनर्जी के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि मोर इज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। मैंने कल ये कहा था कोवलेंट बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे तो स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। तो मोर इज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स जितने ज़्यादा होंगे मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। more is the number of covalent bonds, more will be the resonance energy। और रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। और वी कैन ऑल्सो से रेजोनेंस एनर्जी RE, दिस रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी बेटा। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब डिक्रीमेंट इन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ज़्यादा डिक्रीमेंट होगा। यस और नो? बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? तो ये बाकी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें रेजोनेंस एनर्जी के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।